आज हम वक्रता त्रिज्या r और फोकल दूरी f के बीच संबंध ज्ञात करेंगे। इसे हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों के लिए एक ही संबंध होता है। इस वीडियो में मैं अवतल दर्पण के द्वारा संबंध ज्ञात कर रहा हूँ। यहाँ एक अवतल दर्पण बनाया जिसमें मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई एक प्रकाश की किरण AB दर्पण के B बिंदु पर आपतित होती है और आपतन के बाद मुख्य अक्ष के F बिंदु, जिसे हम प्रधान फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं, वहां से गुजरती है। C बिंदु से B बिंदु जो रेखा दिख रही है, यह B बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। अब यहाँ पर A से B AB आपतित किरण, BC अभिलंब और BD परावर्तित किरण है। कोण ABC आपतन कोण, कोण CBD परावर्तन कोण बना। तो चित्र में परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम के अनुसार कोण ABC बराबर कोण CBF, इसे हम CBD भी लिख सकते थे। साथ ही साथ यहाँ आप ध्यान दें ABC कोण और BCF या P, यह वाला कोण, यह दोनों कोण आपस में बराबर होगा। चूंकि AB और यह जो CP रेखा है, चूंकि AB और CP आपस में समानांतर है और BC इन दोनों रेखाओं को मिला रही है, जिसे तिर्यक रेखा कहते हैं, जिस कारण से यहाँ कोण बना ABC बराबर एकांतर कोण। इस कोण का नाम होगा BCF। यह दोनों कोण आपस में बराबर है। इन दोनों समीकरणों से या इन दोनों लाइन से हम देख सकते हैं कि ABC कोण इस कोण के बराबर है CBF, और साथ ही साथ वही कोण नीचे इस कोण के बराबर है, अर्थात यह दोनों कोण आपस में बराबर होगा। इसलिए कोण CBF बराबर कोण BCF। अब हम इस त्रिभुज में आते हैं। फिर त्रिभुज BCF में, चूंकि इस त्रिभुज के अंदर यह दो कोण आपस में बराबर है, मैं इस कोण को ऐसे दिखा दूं, यह दोनों कोण आपस में बराबर है, मैं इसको हटा दे रहा हूं। एक त्रिभुज के अंदर जब दो कोण आपस में समान होते हैं तो कोण का विपरीत भुजाएं भी आपस में समान होता है, अर्थात इस कोण का सामने का भुजा और इस कोण का सामने का भुजा, इस कोण का सामने का भुजा ये और इस कोण का सामने का भुजा ये। BF बराबर FC, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर। अब आगे हम देखेंगे, यहाँ एक लगभग अनुमान में हम ये बोलेंगे कि यह जो B बिंदु है, यह दर्पण के ध्रुव के बहुत ही नजदीक होने पर यह जितना ही इसके नजदीक होगा, यह जो रेखा है BF या FB, वह FP के बहुत ही समान होने लगेगा, लगभग समान। लगभग हम यहाँ बोलेंगे, एग्जैक्ट नहीं है, यह अनुमानतः अप्रॉक्सीमेट वाला रिलेशन निकल रहा है। B बिंदु यदि P के बहुत नजदीक है, अर्थात प्रकाश की किरण ध्रुव के बहुत ही नजदीक आपतित हो, अर्थात यह दर्पण बहुत ही छोटा हो, तो उस क्षेत्र में BF और PF आपस में बराबर होगा। इसे हम पैराक्सियल रेज भी इंग्लिश में कहते हैं। यदि
बी बिंदु P के बहुत नजदीक हो तो BF लगभग का चिन्ह ऐसा देंगे PF, ये दोनों आपस में बराबर। आगे हम लोगों ने देखा था BF बराबर FC, अभी देखा BF बराबर PF, अर्थात अब हम लिख सकते हैं कि PF बराबर FC, इसलिए PF बराबर FC। अब इस सीधी रेखा में यह और यह ये दोनों आपस में बराबर है। अगर मैं पूरा देखूं PC, तो PC दो भाग में बटा हुआ है, PF और FC, जिसमें यह दोनों ही भाग आपस में बराबर है। अर्थात दोनों में से कोई एक हिस्सा लेता हूं, यह हिस्सा, यह हिस्सा या यह हिस्सा, यह पूरे का आधा होगा। फिर से बता रहा हूं, चूंकि यह दोनों आपस में बराबर है, पूरा PC है, PC दो भाग में बटा है, दोनों बराबर है, अर्थात एक भाग पूरा का आधा होगा। इसलिए हम लिख सकते हैं P इसके बाद का लाइन है ये, PF बराबर हाफ PC। हम जानते हैं चित्र के अनुसार यह जो PF है इसी को हम कहते हैं फोकल दूरी, और PC जो है यह होता है R वक्रता अर्धव्यास, इसके बाद का लाइन, अर्थात फोकल दूरी जो है वक्रता अर्धव्यास का आधा, यह संबंध निकला। यहाँ कुछ भाषा आप लिख सकते हैं शुरू में, जिस तरह से किताब में लिखा होगा आप किताब से देखकर कर सकते हैं।